Good afternoon, students. So today we are going to start with the next poem, that is How to Tell Wild Animals. It's actually the third poem of our book, How to Tell Wild Animals. This is a very funny and a very interesting poem. Exciting सी poem है, humorous poem है. ह्यूमर का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर. सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है किसी को हंसा पाने की क्षमता, द एबिलिटी टू मेक समवन लाफ. एंड दिस इज अ ह्यूमरस पोएम. दिस पोएम विल definitely make you laugh your hearts out. You will literally ruffle after reading this poem. You'll go rolling on floor laughing after once you have read this poem. So this is a very interesting poem जिसमें हमें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानने, पढ़ने और समझने मिलेगा, बट एक कॉमिक तरह में, एक थोड़े से कॉमेडी मैनर में हमें सारी चीजें पढ़ने मिलेंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट्स some dangerous ways to identify wild animals or tell wild animals. So here telling means identifying. तो ये जो पोयम है, ये ह्यूमरस पोयम कुछ डेंजरस तरीके सजेस्ट करती है, जिन तरीकों से हम वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फनी पोयम. If ever you should go by chance to the jungles in the east, and if there should to you advanced a large and tawny beast. Now, if you ever should get by chance अगर कभी आपको ईस्ट इंडिया में जाने का मौका मिले, ईस्ट साइड, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, जो ईस्ट साइड के जंगल्स हैं, अगर आपको कभी वहां जाने का मौका मिले, कभी आप उधर जाएं. ईस्ट मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बंगाल साइड, असम साइड, अगर उधर के जंगलों में कभी आपको जाने का मौका मिले और वहां अगर आप देखें, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, उधर जाते समय अगर आपकी तरफ, एडवांस करना मतलब आपकी तरफ बढ़ना, अगर आपकी तरफ बढ़ते हुए आपको एक लार्ज और टॉनी बीस्ट दिखे. टॉनी मतलब एकदम टाइट स्किन वाला बीस्ट खूंखार जानवर. अगर एक बड़ा सा लार्ज, बहुत ही बड़ा सा और ऐसे टाइट स्किन वाला अगर आपको एक बहुत ही बड़ा सा बीस्ट या खूंखार जानवर दिखाई दे, इफ ही roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. If he roars at you, और अगर वो इतनी जोर से दहाड़ मारे कि उसकी दहाड़ सुनकर ही आप मर जाएं, तो समझ जाना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एशियाटिक लायन या फिर एशियन लायन है. यस, एशियन लायन इज वन ऑफ इट्स काइंड एनिमल. एशियाटिक लायन की दहाड़ इतनी जोर की होती है कि उसकी दहाड़ सुन के ही बहुत से लोग डर के मर जाते हैं. सो द पोएट सेज कि अगर वो इतनी जोर से रोर करे, इतनी जोर से दहाड़े कि उसकी दहाड़ सुनकर ही तुम मर जाओ, तो तुम पता लगा सकते हो कि वो एक एशियाटिक लायन है. अब मरने के बाद क्या पता लगाओगे, क्या समझ आएगा, क्या जानना है मरने के बाद कि वो लायन कौन सा था, कि वो टाइगर कौन सा था. बट स्टिल टू क्रिएट ह्यूमर द पोएट सेज कि अगर उसकी दहाड़ सुन के ही मर जाओ तो समझ जाना कि वो एशियाटिक लायन है. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if it eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If sometime when roaming around, उधर ही उसी जगह में अगर ऐसे ही घूमते फिरते, a noble wild beast greets you. Noble means very gentle, gentleman types. अब यहाँ opposite यूज किए हैं एक साथ, नोबल भी और वाइल्ड भी. मतलब एक जेंटलमैन टाइप का वाइल्ड एनिमल अगर आपके सामने आता है, बहुत ही नोबल, बहुत ही रॉयल. नोबल का मतलब होता है रॉयल, बहुत ही जेंटलमैन टाइप, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, हाई प्रोफाइल, एकदम हाई क्लास, हाई लोकेलिटी वाला. तो अगर हाई क्लास बीस्ट अगर आपके सामने आता है, बीस्ट मीन्स बीस्ट मीन्स अगेन एन एनिमल, अ वाइल्ड एनिमल. तो अगर एक बहुत ही जेंटल सा, बहुत ही नोबल सा, बहुत ही हाई क्लास सा बीस्ट अगर आपको ग्रीट करता है विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके येलो ग्राउंड पे मतलब येलो बेस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हो, ऐसा अगर कोई नोबल सा बीस्ट आपके सामने आता है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. और बस आप ये नोटिस करो कि वो आपको खाने के लिए लपक रहा है क्या, खाने के लिए दौड़ रहा है क्या, वो आपको खा गया है क्या. इफ द एनिमल हैड ईटन यू,
तो अगर ये सिंपल सा रूल आप सीख गए तो आप समझ जाओगे दैट यू हैव डिसर्न द रॉयल बंगाल टाइगर, डिसर्न दैट यू हैव फेस्ड। तुम आप किससे मिले हो? रॉयल बंगाल टाइगर से। अगर वो आपको खा जाए, जस्ट ये नोटिस करना आपको कि वो आपको खा जाए। तो ये सिंपल सा रूल अगर आप सीख गए तो आप समझ जाओगे कि आप किससे मिले हो? द रॉयल बंगाल टाइगर से। तो बेटा जब वो खा ही गया तो समझ के क्या मतलब, जान के क्या मतलब कि रॉयल बंगाल टाइगर है कि एशियाटिक लायन, आपको तो वो खा गया ना। बट नहीं, पोएट का कहना बड़ा सीधा साधा तरीके से है कि अगर समझ लो कि वो आपको, अगर नोटिस करो कि वो आपको खा गया तो बस समझ लेना कि वो रॉयल बंगाल टाइगर है। उसके पेट में चले जाना, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ अब हम रॉयल बंगाल टाइगर के पेट में आ चुके हैं। सो दिस इज द ह्यूमर इन द पोयम। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग दैट इज मूविंग स्लोली, फोर्थ फॉरवर्ड, अगर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, अ बीस्ट यू व्यू, अगर आप एक बीस्ट को देखो, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी हाइड मतलब जो अपर कवरिंग होती है, जैसे हमारी स्किन होती है ना, वैसे ही एनिमल्स के केस में उसको हाइड कहा जाता है। तो जिसकी हाइड जो है वो स्पॉट से पेपर्ड हो, पेपर्ड मतलब कवर्ड हो, जैसे उसकी स्किन पे आपको नहीं छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो जो पूरी तरह से स्पॉट से पेपर्ड हो, जिसकी पूरी स्किन पर छोटे छोटे धब्बे हों। As soon as he has leapt on you, leapt का मतलब होता है एकदम 2 कदम पीछे जाके जंप लेना। तो जैसे ही वो द एनिमल लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो एनिमल जो है वो उचक के आपके ऊपर आता है, एकदम से कूद के आपके ऊपर आता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड। इफ द एनिमल स्लीप्स अपॉन यू, अगर वो कूद के जंप अप होके आपके ऊपर आता है तो समझ जाना कि वो कौन सा एनिमल है? लेपर्ड। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, हिल ओनली लैप एंड लैप अगेन। अगर उसके आपके ऊपर कूदने के बाद अगर आप जोर जोर से दहाड़े मार मार के या पेन में, दर्द में दहाड़ भी रहे हो, चिल्ला भी रहे हो, तो भी कोई मतलब नहीं है, कोई अच्छा उससे कुछ नहीं होगा। वो बस बार बार आपके ऊपर कूदता जाएगा, अपने पंजे मारता जाएगा और आपको खा लेगा। सो इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, पेन से, दर्द से चीख के चिल्ला के भी कोई मतलब नहीं है। वो बार बार ही लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार बस आप पर कूदता ही जाएगा, आप पर जंप ही करता जाएगा और आपको पूरा खत्म कर देगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज 3 पैरास। वी ओनली हैव द नेक्स्ट 3 पैरास विच विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Okay students, so we had started with our poem and now we are continuing with the 4th stanza of the poem. In our previous class we had studied about Asiatic lion, Royal Bengal tiger and leopard. So this is a very humorous poem including the character traits of various wild animals, and in a very funny manner, in a very humorous manner, all those character traits are being depicted to you. So we had studied about 3 animals specifically, Asiatic lion, the Royal Bengal tiger and leopard, and the poet has very humorously explained you how will you recognize these animals if they come in front of you. So now let's move on. Next, if when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. Now, if you are walking in around your yard, आप अपने बगीचे में, यार्ड में ऐसे ही अगर आराम से घूम रहे हैं और सडनली आप एक ऐसे क्रिएचर से मिले जो आपको हग करे, जो आपको गले लगा ले और बहुत जोर से बिल्कुल टाइट वाला हग दे दे, कुछ एक्स्ट्रा टाइट वाला हग दे दे, क्योंकि बियर्स की हैबिट यही होती है, उनका प्रेइंग मैनर यही होता है। वो क्या करते हैं, जैसे किसी को हग कर रहे हो, जैसे अपने प्रे को, जो शिकार होता है उसे प्रे कहा जाता है, PREY, प्रे। अपने शिकार को जैसे हक कर रहे हो वैसे ही बहुत बुरी तरह से दबा लेते हैं, बहुत जोर से दबा लेते हैं। तो पोएट का कहना है कि ऐसे यार्ड में घूमते घूमते अगर आपको एक ऐसा क्रिएचर मिले जो आपको वेरी 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 हार्ड, बहुत 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 जोर से हक करे, बी श्योर इट्स अ बेयर, तो समझ जाना कि वो एक बेयर है, वो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर तुम्हारे पास, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आई गेस he'll give you just one more caress. caress मतलब प्यार, तो ऐसे ही प्यार से सहलाना। तो वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार और वो आपको टाइटली हक कर लेगा, वो एक बार और आपको बहुत ही प्यार से टाइट हक करके सहला देगा,
तो वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि दैट इज अ बेयर. सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ बेयर. ये प्रेइंग मैनर है बेयर का कि वो जब भी अपने प्रे को या शिकार को पकड़ता है, व्हेन इट कैचेस इट्स प्रे, इट हग्स द प्रे वेरी वेरी हार्ड. इतनी तेज हग करता है कि उसकी सांस थम जाती है और उसके बाद जो वो प्रे की डेथ हो जाती है एंड देन द बेयर ईट्स इट. तो सिमिलरली द पोएट सेज इफ इट हग्स यू वेरी हार्ड, एज इफ देख के तो समझ में आएगा ही नहीं कि बेयर है, तो जब वो जोर से टाइट गले लगा लेना तो समझ जाना कि वो एक बेयर है. और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वो एक बार और टाइट हग कर देगा तो और कंफर्म हो जाएगा कि ये एक बेयर है. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. So, though to distinguish beasts of prey, prey मतलब शिकार करने वाले जितने भी जानवर हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए a novice might nonplus. Novice, a very immature person, a new person, कोई नया नया नौसिखिया जिसे हम कहते हैं हिंदी में. तो नौसिखिया जो है वो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए. नॉन प्लस मीन्स कंफ्यूज. तो कोई नौसिखिया प्रोबेबिलिटी है कि वो कंफ्यूज हो जाए. बीस्ट्स ऑफ प्रे, शिकार करने वाले शिकारी जंगली जानवरों को डिस्टिंग्विश करने में एक नौसिखिया मोस्ट प्रोबेबली कंफ्यूज हो सकता है. बट जब बात क्रोकोडाइल और हाइनास की आती है, हाइना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल, एज यू कैन सी दिस इज हाइना एंड दिस इज द क्रोकोडाइल एज यू ऑल नो. तो द पोएट का कहना होता है कि दो क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना अदर्स. तो क्रोकोडाइल और हाइना को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में आप बता सकते हैं क्रोकोडाइल और हाइना एक दूसरे को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं या फिर एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं. हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. अब हाइना जो होता है ना, एक ऐसा जानवर होता है जब वो आवाज जैसे कुत्ते, डॉग्स बार्क, ओके, लायन टाइगर्स रोर, डॉग्स बार्क करते, कुत्ते भौंकते हैं, लायंस रोर करते हैं, दहाड़ते हैं. सिमिलरली हाइनास जो आवाज निकालती है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई हंस रहा हो, एज इफ समबडी इज लाफिंग, एज इफ. और हाइना का फेस ऐसा रहता है बिल्कुल स्माइली फेस. ऐसा आपको हाइना एनिमल को देख के ऐसा लगेगा एज इफ हाइना इज स्माइलिंग. तो हाइना और क्रोकोडाइल को सेग्रीगेट या सेपरेट करने का तरीका या मैनर आपको क्या बताया है पोएट ने. हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, मेरी हैप्पी. हाइनास जो है वो मेरी स्माइल्स के साथ आती है, हैप्पी स्माइल्स के साथ आती है. हाइनास के फेस पे हमेशा एक हैप्पी स्माइल रहती है. बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. वीपिंग, क्राइंग. लेकिन अगर वो रो रहे हैं मतलब वो क्रोकोडाइल है. रिमेंबर मगरमच्छ के आंसू. सो यस, एक्चुअली बेटा ये मगरमच्छ का, सॉरी क्रोकोडाइल का ना एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें वो लोग, उनकी आंखों से कंटिन्यूसली एक लिक्विड फ्लो आउट होता है एज इफ टीयर्स के फॉर्म में. इसीलिए उन्हें वो असली टीयर्स नहीं रहते हैं, एक्चुअल टीयर्स नहीं रहते हैं, लेकिन वो झूठ मूठ के नकली आंसू रहते हैं. इसीलिए जब कोई झूठ मूठ का रोता है तो कहते हैं मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ. सो द पोएट सेग्रीगेट्स हाइना एंड क्रोकोडाइल इन द सेम मैनर कि अगर वो हंसती हुई दिखे या जब वो आवाज निकाले तो लगे कि हंस रही है, या फिर अगर बहुत ही स्माइलिंग सा फेस है तो समझ जाना कि वो हाइना है. बट इफ दे वीप, अगर वो रोते हुए से दिख रहे हैं तो समझ जाना कि क्रोकोडाइल है. तो एक नोवाइस को, एक न्यू पर्सन को माइट गेट नॉन प्लस, कंफ्यूज हो सकता है वो सारी चीजें पता करने में या डिस्टिंग्विश करने में जंगली जानवरों को, शिकारी जानवरों को. लेकिन हाइनास और क्रोकोडाइल्स को डिस्टिंग्विश करने का बेस्ट तरीका है शक्ल देख लो, अगर हंसती हुई है तो हाइना है, रोता हुआ है तो क्रोकोडाइल है. Now coming to the chameleon. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. The true chameleon is small. Actually chameleon जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, एक छोटा सा जानवर होता है, a lizard sort of thing. देखा है आप लोगों ने, lizard जैसा होता है ना, छिपकली जैसा होता है chameleon भी. यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग गिरगिट की. तो गिरगिट जो होता है वो छिपकली जैसा होता है, लेकिन कान नहीं होते हैं, एक भी पंख नहीं होता है बॉडी पे. अब आप बोलोगे कान तो छिपकली के भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ पंख वाली छिपकलियां कभी कभी होती हैं. येस, देयर आर फ्लाइंग लिजर्ड्स विच हैव विंग्स विद देम. तो एक ट्रू चैमिलियन जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, एक लिजर्ड जैसा एनिमल होता है
जिसके कोई कान नहीं होते हैं, एक भी पंख नहीं होता है, और अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है पेड़ पे, मतलब समझ जाना आप चैमेलियन को देख रहे हो। क्योंकि आदत क्या होती है गिरगिट की, गिरगिट रंग बदलता है, रंग बदलता है, जिस बैकग्राउंड में वो होता है उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। ये गिरगिट का एक अडेप्टेशन होता है या मॉडिफिकेशन होता है अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए। उसमें क्या करता है, वो पेड़ की बार्क पर बैठा है तो ब्राउन कलर का हो जाएगा, पत्तों पर बैठा है तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, एंड यू कैन नॉट जस्ट रिकग्नाइज इट। एकदम से आपको देख के नहीं पता चलेगा कि पेड़ पे चमेलियन बैठा है। सो द पोएट सेज दिस थिंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ नहीं है, टिस द चमेलियन यू सी, टिस इट इज का शॉर्ट फॉर्म टिस, इट्स या टिस द चमेलियन यू सी। अगर आपको पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाना कि आपको पेड़ पे चमेलियन दिखाई दे रहा है, या फिर आप जिस पेड़ को देख रहे हो उस पेड़ पर कहीं ना कहीं चमेलियन बैठा है। So with this we complete the very funny poem of Carolyn Wales, How to Tell Wild Animals. I hope you must have understood the entire poem. Now in next class I'll be giving you the summary of this poem, and I'll be giving you the points of the questions if there really will be there any question. And yes, I know I have to give the points of previous chapters also. So I'll definitely give you the points of the chapter also. It's a very easy poem, not hard to understand, but you can go through the videos as many times as you like. Thank you.